वेलकम टू मदर व्लॉग। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। जैसे कि देख सक रहे हैं आप, यहाँ ये टाइटल है आज की वीडियो का, नॉर्मल डिलीवरी सिम्टम्स। ये मेरी ओन एक्सपीरियंस है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी का। जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी है वो नॉर्मल है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे उस टाइम पे फील हुए थे, तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट वन है, 9 मंथ में मुझे कुछ भी खाने से डायरिया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। नंबर 1 पॉइंट ये है कि मुझे डायरिया बहुत ज़्यादा होता था। जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट हो गया, चाहे थोड़ा भी स्पाइसी खाओ या फिर कुछ भी खाओ, खाने पीने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। ज़रा भी स्पाइसी खाओ या फिर ज़रा तीखा खाओ तो या तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी या तो मुझे डायरिया होता था बार बार। तो इसलिए मैंने खाना बिल्कुल लाइट खाना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज़ बार बार डायरिया होने से एनर्जी कम हो जाती है और आपका वाटर कम हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद आपको तला भुना और स्पाइसी नहीं खाना है। डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था। नंबर 1 है वाटर लीकेज। जी हाँ, ये भी एक मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, वाटर लीकिंग। आप ध्यान दीजिएगा बार बार, अगर आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है या फिर आपका लीकेज हो रहा है, जो भी है, आप फर्स्ट टाइम मॉम हो या फिर पहले से आपके बेबीज़ हैं, तो आपको फ़र्स्ट टाइम मॉम है तो नहीं पता चलता। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कंटिन्यूसली वाटर लीकेज फ़ील हो रहा है तो अपने घर में जो भी बड़े हैं, आपकी मम्मी, आपकी नानी, दादी जो भी है, आप उनसे कहिएगा या आपके साथ ये जो कुछ हो रहा है वो उन लोगों के साथ शेयर करिएगा। उन लोगों को आइडिया होता है, वो आपको कुछ सजेस्ट ज़रूर करेंगे। थर्ड वन पॉइंट है, ये है ब्लड लीकिंग। जी हाँ, ये मेरे साथ हुआ था। जैसे ही मेरा लेबर स्टार्ट हुआ था तो मुझे वाइट डिस्चार्ज और ये वाटर फ्लो के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड शो होता जा रहा था। तो थोड़ी देर अगर मैं वेट कर लेती तो शायद मेरा बेबी घर में ही डिलीवर हो जाता। तो मेरी मम्मी बहुत डर गई थी और मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल ले गई और एडमिट कर दिया। तो फिर डॉक्टर ने मुझे चेक करने के बाद कहा कि बेबी पूरा फुल्ली नीचे आ गया है, अब डिलीवरी कभी भी हो सकती है, आपको एडमिट होना है, वॉक भी नहीं करना है। तो ये मेरे साथ हुआ था। तो डरना नहीं है। स्टमक टाइटनिंग, जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा लेबर का साइन है कि स्टमक टाइट होता है थोड़ी थोड़ी देर में और फिर लूज़ हो जाता है, टाइट होता है, लूज़ होता है। ये भी एक 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद मुझे तो शायद कंटिन्यूसली 9 मंथ तक फुल ये सिम्टम्स थे। ये टाइट होता था और थोड़ी देर पर फिर लूज़ हो जाता था। फिफ्थ वन है, ये देखिए, बैक पेन। जी हाँ, जैसे ही आपका लेबर का टाइम नज़दीक आता जाएगा, आपको इतना शदीद लेबर पेन होगा कि मैं क्या बताऊँ। आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे इस लेबर पेन से कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या करने से मुझे इस लेबर पेन से छुटकारा मिलेगा। बहुत 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 ज़्यादा 360 हड्डियाँ टूटने का जैसा दर्द होता है लेबर पेन में, मगर आपको डरना नहीं है, बिकॉज़ आपको कुछ पता ही नहीं चलता है उस टाइम पे। जब आप अपने बेबी को देखते हैं अपने हाथ में, तो आप पूरा पूरा दर्द भूल जाते हैं। यहाँ तक कि आप वॉक भी कर सकते हैं, ठहर सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं। तो मैं तो अपनी उन बहनों को यही कहूँगी जो प्रेग्नेंट हैं, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए माइंड सेट कर लीजिएगा। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, आगे बताऊंगी वीडियो में, बने रहिएगा। और फिर 6th वन है, ये देखिए, प्रेशर इन वजाइना। जी हाँ, जैसे जैसा आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी के लिए मूव होता जाता है नीचे, तो आपके वजाइना पे बहुत ज़ोरों का प्रेशर लगता है। और यूरिनरी ब्लैडर पे भी, जो पेशाब की थैली होती है, उस पे भी ज़ोरों का प्रेशर पड़ता है, जिससे हमें बार बार यूरिन जाना पड़ता है। 1 मिनट में 5-6 बार जाना पड़ता है। तो ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी का बहुत अच्छा सिम्टम्स है कि आप बार बार आपको पानी प्यास लगेंगी और बार बार यूरिन की जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये भी एक मेरा पर्सनल सिम्टम्स है
नॉर्मल डिलीवरी का। आर्टिफिशियल लेबर, जी हाँ, आर्टिफिशियल लेबर भी एक सिम्टम्स ही है लेबर का, कि कुछ देर में ज़ोरों का शदीद किस्म का पेन आता है, फिर चला जाता है, आता है और चला जाता है। ये भी मेरे साथ 9 मंथ में बहुत बार हुआ है। और ये 8th मंथ है सर्विक्स डायलेटेशन। इन सब पेन सहने के बाद लास्ट वन जो ये है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इन सब सिम्टम्स को फेस करने के बाद अगर आपका सर्विक्स थोड़ा थोड़ा डायलेट होना स्टार्ट हो गया है, तो 101% आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस सक्सेसफुली होने के होते हैं। अगर आपका सर्विक्स डायलेटेशन नहीं हो रहा है तो शायद आपकी नॉर्मल ना हो सकती है, शायद ना के बराबर, मगर ये डायलेटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। 9 मंथ इज़ वीकनेस, जी हाँ, जहाँ पर हम इतना लेबर, इतने सारे दर्द, इतने सारे पेन सहते हैं, वहीं पर हमें दर्द सहने के बाद सडनली कुछ इतनी ज़्यादा वीकनेस फील हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे वीकनेस हो जाती है कि क्या बताऊँ, कि बहुत बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं फील करना है, ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है। आपको अपने बेबी के बारे में सोचना है कि कुछ देर बाद तो मुझे अपना बेबी मिल जाएगा। ऐसा सोचूंगी तो आपको डेफिनेटली एनर्जी फील हो जाएगी। अपने आप को वीक नहीं फील कराना है, हेल्दी फील कराना है। यूरिन फ्लो, जी हाँ, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। यूरिन अपने आप निकलता रहता है, आपके छींकने से, खांसने से या फिर कुछ भी एक्टिविटी करने से आपका यूरिन अपने आप निकलता है, तो ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी का सिम्टम्स हो सकता है। ब्रीथिंग, जब आपका पेन स्टार्ट हो तो आपको करना क्या है कि आपको ब्रीथिंग करना है, ऊपर ऊपर आपको ब्रीथ लेते रहना है और स्लो स्लो करके प्रेशर करते रहें। जब आपको पेन आए तो प्रेशर करना है, और पेन चला जाए तो जब ये प्रेशर छोड़ देना है। तो इससे आपकी डिलीवरी आराम से हो जाएगी और आप एक हैप्पी बेबी और हैप्पी मदर, हैप्पी अच्छे से एक फैमिली बन जाओगे। तो आई विश ये आज की जो मेरी ये नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स जो हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो देख सकते हैं मैंने नोट डाउन करके रखे थे। तो कई दिनों से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पे, मगर नहीं हो पा रहा था। तो आज फाइनली मैंने टाइम निकल कर आज ये वीडियो बना ही दी। तो आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़, ये सिम्टम्स आपसे थोड़े भी मैच करते हैं जो मेरे सिम्टम्स है वो, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हैप्पी प्रेगनेंसी।